नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपने कभी दशम द्वार के बारे में सुना है कि दशम द्वार क्या होता है? 10वां द्वार, जिसे दशम द्वार भी कहते हैं, अध्यात्म और योग में एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय है। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, जो कि व्यक्ति के सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्रास में स्थित होता है। यह अदृश्य द्वार आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र माना जाता है। जब ये द्वार खुलता है तो साधक को दिव्य ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और परम शांति की अनुभूति होती है। यह भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच का द्वार है। इसके खुलने से ब्रह्मांडीय चेतना यानी कि कॉस्मिक एनर्जी का संचार होता है। यह अहंकार का अंत कर परम आनंद और शाश्वत शांति प्रदान करता है। साधक को दशम द्वार खुलने के बाद समाधि, परम आनंद और निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रही है, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो की जानकारी जो है हम आपके लिए ही लेकर आते हैं। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को देख सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि 10वां द्वार कहाँ स्थित होता है और 10वां द्वार कैसे खुलता है। हम हमारे सिर के ऊपर जहाँ शिशु जन्म के समय सबसे कोमल स्थान तालु होता है वहीं स्थित होता है। इसे सहस्रार चक्र से भी जोड़ा जाता है, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। ठीक है, अब 10वां द्वार कैसे खुलता है? दोस्तों, 10वां द्वार खोलने के लिए गहरी साधना और योग की आवश्यकता होती है और इसे खोलने के कुछ मुख्य मार्ग आइए जानते हैं। पहला मार्ग जो है ध्यान और साधना, मेडिटेशन एंड साधना। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करने लगता है, साधना करने लगता है, तो नियमित रूप से उसके द्वारा ध्यान साधना करने से मन की चंचलता कम होती है और उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है और जो ऊर्जा होती है वह मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठने लगती है। विशेष रूप से सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र का ध्यान केंद्रित करने से दशम द्वार के खुलने की संभावना बढ़ती है। दूसरा तरीका अथवा दूसरा मार्ग है दोस्तों कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा के 7 चक्रों को सक्रिय किया जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर उठती है तो साधक को विशेष प्रकार के अनुभव होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अनुभव दशम द्वार का खुलना है। यानी कि दोस्तों, जब मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर क्राउन चक्रास तक पहुंचती है, तब दशम द्वार खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है और इसके लिए प्राणायाम, ब्रह्म मुद्रा और गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। गुरु की कृपा से आध्यात्मिक दृष्टि खुलती है और दशम द्वार का रहस्य प्रकट होता है। दशम द्वार को जागृत करने का तीसरा तरीका है मंत्र जाप, यानी कि मंत्रा चैंटिंग। ओम मंत्र और शिव मंत्रों का नियमित रूप से जाप दशम द्वार को सक्रिय करने में सहायक होता है। यदि आपको कोई गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का जाप करने से भी दशम द्वार जागृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों विशेष बीज मंत्र, गुरु द्वारा दीक्षित बीज मंत्र जैसे कि हिम क्लीम का जाप शक्तिशाली होता है और दशम द्वार के जागृत करने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। अब चौथा तरीका है प्राणायाम और योग, यानी कि ब्रेथ कंट्रोल एंड योगा। दोस्तों, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति जैसे प्राणायाम करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और ऊर्जा सिर के शीर्ष तक पहुंचती है। इसके साथ साथ योगासन जैसे शीर्षासन और पद्मासन भी सहस्रार चक्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं, जिसमें बाईं नासिका ईड़ा से श्वास लेकर
और दाईं नासिका पिंगला से छोड़े, फिर दाईं से श्वास ले और बाईं नासिका से छोड़े। इसी प्रकार 15-20 मिनट तक करे। यह नाड़ी शुद्धि करता है और सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जो दशम द्वार खोलने में सहायक होती है। पांचवा तरीका है गुरु कृपा और दीक्षा, ग्रेस ऑफ गुरु। दशम द्वार खोलने के लिए सही गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। गुरु की कृपा और दीक्षा के बिना यह प्रक्रिया कठिन हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने से दशम द्वार खुलना सुरक्षित और प्रभावी होता है। किसी सिद्ध गुरु से मार्गदर्शन और दीक्षा लेना कुंडलिनी जागरण को अधिक सुरक्षित बनाता है। गुरु की कृपा से आध्यात्मिक दृष्टि खुलती है और दशम द्वार का रहस्य भी प्रकट होता है। छठा तरीका है दोस्तों ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन। दशम द्वार को जो साधक जन और ध्यानी जन खोलने के इच्छुक है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। इंद्रियों पर संयम और सात्विक भोजन से ऊर्जा जो है उच्च चक्रों में प्रभावित होती है। साधक के मानसिक और शारीरिक भावनात्मक शुद्धि से चेतना जागृत होती है। जब वह आंतरिक शुद्धि रखता है, सत्संग में जाता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, सात्विक आहार ग्रहण करता है और अपने आचार विचार को शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, इसके साथ साथ वह पुण्य के परोपकार के सेवा कार्य करता है और नियमित रूप से भक्ति मार्ग का पालन करने में उसकी मन और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे वह दशम द्वार खुलने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थे दशम द्वार को खोलने के कुछ मुख्य तरीके। अब आइए बात कर लेते हैं कि 10वां द्वार जो है जब खुलने लगता है तो साधक को कुछ लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, जिनसे वह पहचान सकता है कि उसका दशम द्वार खुल रहा है अथवा खुल चुका है। जिनमें पहला लक्षण है गहन शांति और मानसिक आनंद। साधक को अंदर से गहरी शांति और परम आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा, तेजस्वी प्रकाश का अनुभव होना। जब साधक गहरे ध्यान में होता है तो उसे ध्यान में दिव्य प्रकाश का एवं दिव्य ऊर्जा का तीव्र महसूस होता है। तीसरा लक्षण होता है दोस्तों परमात्मा से जुड़ाव महसूस होना। साधक को अद्वैत अनुभूति होती है, यानी उसको आत्मा और परमात्मा का एकत्व अनुभव होता है। चौथा लक्षण है शरीर से अलगाव का एहसास होना। साधक को साधना करते करते जब साधना सफल होती है तो उसे अपना शरीर एकदम से बिल्कुल रुई जैसा हल्का महसूस होता है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर जो है हवा में उड़ रहा है और शरीर से परे का उसको अनुभव होता है। शरीर शून्य होता जा रहा है और वह हवा में तैर रहा है, इस प्रकार के उसको अनुभव होते हैं। पांचवा लक्षण होता है सभी प्रश्नों का समाधान मिलना, यानी कि दशम द्वार खुलने पर साधक के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर उसे स्वयं अपने भीतर से ही प्राप्त होने लगते हैं। अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाता। छठा लक्षण होता है ईश्वरीय ध्वनियों का महसूस होना। साधक जब ध्यान साधना में बैठा होता है और वह गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाता है तो उस समय ध्यान में उसे दिव्य ध्वनि नाद जैसे ओमकार, शंखनाद, घंटियों की ध्वनियाँ, गहरी आवाज़ें जो है सुनाई देने लगती है। सूक्ष्म लोगों की फुसफुसाहट भी उसे सुनाई देने लगती है, लेकिन उसे वह अभी स्पष्ट रूप से समझ नहीं आती। वह ब्रह्मांड की हर सूक्ष्म रहस्यमयी ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाता है। सातवां लक्षण प्रमुख जो लक्षण होता है कि दशम द्वार खुलने का सहस्रार चक्र पर स्पंदन, वाइब्रेशन फील होना। सिर के ऊपर साधक को हल्का हल्का एक दबाव, एक खिंचाव सा, कंपन सा महसूस होता है। कभी कभी ऊपर की तरफ जो है उसे सर के शीर्ष पर हल्की गर्माहट की अनुभूति भी होती है। उसे आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई देने लगता है। स्वप्न के माध्यम से साधक को देवी देवताओं के दिव्य दर्शन होते हैं और दैवीय शक्तियों के द्वारा कभी कभी जो है उसे पितरों के दर्शन होते हैं। पितरों के द्वारा उसे आध्यात्मिक संदेश भी मिलने शुरू हो जाते हैं। ये उसे ध्यान में मिल सकते हैं अथवा स्वप्न में भी मिल सकते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात कि कई साधकों का यह प्रश्न भी रहता है कि क्या दशम द्वार खुलने के बाद मृत्यु हो जाती है।
तो कुछ ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब आत्मा अपने पूर्ण शुद्धिकरण और मोक्ष के लिए तैयार होती है तब दशम द्वार के माध्यम से ही वह शरीर छोड़ती है। दशम द्वार खुलने के बाद व्यक्ति महासमाधि को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह अपनी इच्छानुसार अपना शरीर त्याग कर सकता है। लेकिन ऐसा संभव तभी हो सकता है दोस्तों, जब कोई सिद्ध योगी महात्मा पुरुष इस उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह अपनी इच्छा के अनुसार शरीर का त्याग कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जीवित रहते हुए भी यह द्वार खुल सकता है और साधक ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में रहते हुए भी जीवन का आनंद ले सकता है। दोस्तों, 10वां द्वार केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अवस्था है जो केवल गहन साधना और गुरु कृपा से खुलती है। यह मोक्ष और आत्म साक्षात की ओर ले जाने वाला द्वार है। जब यह द्वार जागृत होता है तो व्यक्ति साक्षात ईश्वर का अनुभव करता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 10वां द्वार खुलने के बाद एक ध्यानी को, एक साधक को समाधि, परमानंद और निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। यह अहंकार को खत्म करके परम संतुष्टि, परम सुख और शाश्वत शांति प्रदान करता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।